आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव की जामिया तवसी को मंजूरी देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में नए सिविल एनक्लेव की बदौलत कश्मीर का इक़्तिसादी मुस्तक़बिल अपग्रेड होने के साथ साथ वादी की एक खूबसूरत सियाहती मंजिल भी बनेगी। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी काबीना ने श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव की बड़ी तवसीकारी के लिए 1677 करोड़ रुपए का सरमाया लगाने की मंजूरी दी है। 73 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित नया सिविल एनक्लेव 71,500 मुरबा मीटर पर फैले हुए एक जदीद तरीन टर्मिनल इमारत को पेश करेगा, जो चोटी के अवकात में 2,900 मुसाफिरों की खिदमत के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी सालाना गुंजाइश 10 मिलियन मुसाफिर होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव की 1677 करोड़ रुपए की लागत से जामिया तवसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया बजा लाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये इक़दाम जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी और सियासी एतबार से निहायत अहमियत का हामिल है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के हर खत्ते और इलाके में मसावी तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वो गांदरबल असम्बली हल्के में कई कलीदी प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे, जिन पर 84 करोड़ 41 लाख रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीम है, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी जरूरत गांदरबल को थी वो मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलीन प्रभात ने पाकिस्तानी दहशत पसंदों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौसर सराग रसानी पर तवज्जो मरकूज करने और नतीजा खेज कार्रवाइयाँ अमल में लाने पर जोर दिया है। वो ज़िला बांडीपुरा और सोपोर में सीनियर पुलिस अफसरों के हमरा सलामती सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से मुनक्कदा मीटिंगों में बोल रहे थे। शुमाली रेलवे ने 1 मार्च से जम्मू से श्रीनगर के बीच बराह रास्त वंदे भारत रेल चलाने का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी किया है। शुमाली रेलवे के एरिया मैनेजर श्रीनगर कपिल शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि इस सिलसिले में रेलवे हेडक्वार्टर से एक पैगाम मौसूल हुआ है और जब ये रेल चलाने का प्रोग्राम बनेगा तो वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फ़िलहाल वंदे भारत श्रीनगर से कटरा के लिए चल रही है। मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत आज तीसरे दिन की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। गुलमर्ग के बर्फीली ढलानों पर मुल्क भर से आए हुए एथलीटों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। अब तक कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल ज़ुमरों में सोने, चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए हैं। मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों के तासुरात। मेरा नाम मंजीत है, मैं इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता हूं और 2026 का जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 6th एडिशन है उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है। उम्मीद करता हूं जो भी इवेंट है उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा। खुशी तो बहुत है। एक तो पहली बार 15 किलोमीटर की रेस हुई खेलो इंडिया में वुमेन्स की। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हमारी परफॉर्मेंस रहेगा। हिम्मत नहीं हारी और अच्छा पोजीशन लिया। सीआरपीएफ का फर्स्ट गोल्ड और सिल्वर मेडल रहा। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेहनत किया था उसका रंगा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। महकमा दीही तरक्की और पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 90 देहात को मॉडल ग्रोथ मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में विकसित विलेज प्रोग्राम के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुसवदे का जायजा ले रहे थे। इस पहल के तहत 2026-27 के दौरान हर मुंतखब गाँव के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज़।